हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियो में 10th क्लास का फुल कोर्स कराऊंगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 के कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे। गाइस, इन फार्मूलों को समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज समझना होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं के जो बीच में बनने वाला कोण वो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें ये भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है और ये आधार और ये कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कुछ नोट पॉइंट हैं वो आप देख लें। गाइस, इन दो पॉइंटों को देख लीजिए, जैसे कि कोण यानी थीटा कोण मतलब कोण के सामने वाली भुजा यानी ये लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। गाइस, हम दूसरे चित्र समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने थीटा यहाँ ले लिया, तो गाइस थीटा अब हमने यहाँ ले लिया है। गैस थीटा हमने यहाँ ले लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो अब हमारी ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। गैस, आपको रटना नहीं है कि आप तो ये देख लें कि इस तरीके की लाइन है तो आधार हो गई और इस तरीके की लाइन है तो लंब हो गई। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आप ये देखिए, जो एंगल है थीटा वो कहाँ पे, अगर थीटा एंगल यहाँ पे है, आधार वाली लाइन से टच है। अगर कर्ण और आधार वाली लाइन को थीटा टच कर रहा तो बची भुजा हमारी लंब होगी। या अगर इसे थीटा टच कर रहा है यानी इस वाली को और इस वाली को, दो भुजाओं को तो थीटा टच करेगा, इसको और इसको, और जो बची भुजा हमारी वो हम हमेशा लंब हो जाएगी। तो अब आइए गाइस, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फार्मूले बनते हैं उन्हें हम समझते हैं। गाइस, उन फार्मूलों को समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सैक, कॉट को हमने इसमें लिख लिया और उनके साथ में हमने क्या लिखा है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या होता है, एल का मतलब होता है हमारा लंब, ए का मतलब होता है हमारा आधार और एल का मतलब फिर लंब और के का मतलब कर्ण। तो इसी टेबल से आप अगर इस टेबल को समझ गए तो गैस ये समझिए कि 8.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। गैस, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि गैस हमने पहले ले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या करना है, साइन थीटा इस तरीके से ऊपर से हमको चलना है। जो पहले आ रहा है उसे ऊपर और जो बाद में आ रहा है उसे नीचे। ऊपर क्या आ रहा है हमारा एल का मतलब यानी लंब, एल का मतलब यानी हमारा, ऐसे ही हमको देखना है कॉस थीटा में पहले ऊपर क्या आ रहा है, ए ऊपर लिख लिया, फिर आ रहा है के नीचे लिख लिया। तो ये क्या होगा, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो इसमें क्या होगा, कॉस थीटा में हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे हम टेन थीटा को देखेंगे, टेन थीटा में पहले अक्षर क्या मिल रहा है, एल, जो पास वाला अक्षर है उसे पहले। तो टेन थीटा में पहले हमें क्या मिल रहा है, लंब, और बाद में मिल रहा है कर्ण, यानी नीचे साइड में हमारा आ रहा है के, तो हमें वो मिल रहा है कर्ण। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके कौशिक होता है, कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ इस साइड से देखेंगे, कौशिक के पास वाला अक्षर पहले कौन है, के, तो हम के को पहले लेंगे, यानी के को हम पहले लेंगे तो एल हमारा बाद में आएगा। तो के का मतलब कर्ण पहले आ गया, लंब बाद में आ गया। सेक में क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा आएगा, इसमें क्या होगा, पहले के आएगा और ए फिर बाद में आएगा। ऐसी कॉट होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो इसमें के पहले आएगा और एल बाद में आएगा। गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे साइन है, साइन का जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, कॉसेक थीटा, और कॉस की अपोजिट साइड क्या होती है, 1/, सेक थीटा, और टैन की अपोजिट साइड क्या होती है, 1/, कॉट थीटा। इसी तरीके से गैस, अगर साइन का उल्टा 1/, कॉसिक है
तो कॉस इक्वल टू 1/sin होगा। जैसे कॉस इक्वल टू 1/sec है तो sec इक्वल टू 1/cos होगा, और tan का 1/cot है तो cot का 1/tan होगा। गाइस साइन और कॉस क्या होता है, ये दो चीज़ों में और टूटते हैं, tan और cot। तो tan को हम किस में तोड़ते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट को हम किस में भी तोड़ देते हैं, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, क्योंकि tan कॉट में और कॉट tan में ये तो टूटता ही है। मगर गाइस ये एडवांस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि tan को साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में भी हम तोड़ सकते हैं। गैस फार्मूले तो समझ लिए। गैस इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एक्सरसाइज में आपके काम आने वाली है वो है आपकी पाइथागोरस पिरामिड। गैस पाइथागोरस पिरामिड को समझने के लिए आपको 3 फार्मूलों की ज़रूरत होगी, और ये 3 फार्मूला गैस आपको रटने नहीं है, यहाँ से ही समझना है। गैस क्या होगा कि समकोण त्रिभुज में जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे उनमें क्या होगा गैस, 2 भुजा दी होंगी, यानी लंबकर्ण या कर्ण कुछ भी दिया होगा, गैस एक भुजा वहाँ से ज्ञात करनी है। जैसे गैस अगर हमको लंब और आधार दे दिया तो हमसे कर्ण पूछ लेगा, तो कर्ण हम किस तरीके से निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। गैस ध्यान रखना, कर्ण जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। वो भुजा बड़ी होने का मतलब रीज़न यही है कि वो लंब और आधार दोनों का ज्वाइंट मतलब दोनों का योग इतना होता है, कर्ण के बराबर होता है, इसलिए वो भुजा मतलब हमारी बड़ी होती है। तो इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया है, प्लस। यानी गैस ध्यान रखना, कर्ण जब भी निकालो आप, जब भी कभी मतलब आपको ज़रूरत हो तो याद रखना लंब और आधार के बीच में प्लस का ही निशान लगाना है। ये इस पर गैस ध्यान मत देना कि आधार इधर हो या लंब इधर हो, कुछ भी किधर ही कर सकते हो, पॉजिटिव निशान है कुछ भी कर लो। गैस ये तो हुई कर्ण निकालने की बात। गैस अगर हमारे कर्ण और लंब भुजा दी हुई है तो हमें आधार कैसे ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करने के लिए गैस क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। गैस ये बात ध्यान रखनी है, जब आधार और लंब निकालें तो कर्ण को हमेशा गैस पहले लेना है और लंब आधार को बाद में लेना है। अगर गैस कर्ण को बाद में ले लिया तो गैस क्या होगा कि कर्ण भुजा हमेशा ज़्यादा होती है, और ज़्यादा में से आप ज़्यादा को बाद में करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। गैस ये 3 फार्मूला ये हैं, और थोड़े से फार्मूला वो हैं जिनसे आप गैस 8.1 एक्सरसाइज को बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। जब गैस क्वेश्चन करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। गैस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। गैस इसके बाद में 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा।